टू आवर चैनल इजी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन के कुछ छोटे सवाल सॉल्व करने वाले हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले हैं। अक्सर बच्चे जो है डिफरेंशिएशन तो लगाते हैं मगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने की वजह से तमाम जो है गलतियां कर देते हैं। तो गलती आप ना करने पाएँ इसके लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है आप देखिए 1 2 3 4 बार लिखा है क्वेश्चन, लेकिन सेम ही है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है x के सापेक्ष साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए। डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इंग्लिश में। फलन साइन, यही सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। फलन साइन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसका हो जाएगा फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ऐसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए। 4-5 तरीके से लिखा जाता है, सब बात वही है, आपको जो है तरीका वही है। तो चाहे इन चारों तरीके से में से किसी तरीके में दिया हुआ क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले अगर ऐसे लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो आप y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। आप लिखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, इसी को एफ एक्स भी कहते हैं, एफ ऑफ एक्स कहते हैं। अवकलन करना है या अवकल गुणांक ज्ञात करना है या अवकलन ज्ञात करना है, सब एक ही तरीका है। तो लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग DIFF के बाद बिंदी रख देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप जैसे ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग में लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में DIFF ERENTIATING, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या देखो, तो अब लिखेंगे d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं r ऐसे d/dx ऑफ y, इसको ही पढ़ेंगे d/dx ऑफ y ऐसे पढ़ेंगे। आसानी के लिए ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा सकता है। आप इसको dy/dx नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। dy/dx ये नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे d/dx ऑफ y, क्या कहेंगे d/dx ऑफ y और ddx ऑफ y। आप ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, दोनों तरीका सही है, मगर इसे कभी भी आप dy/dx नहीं पढ़ सकते हैं। क्लियर? क्योंकि ये भिन्न नहीं है। जब भिन्न होती है, फ्रैक्शन होता तो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऐसा नहीं है, d/dx एक की चीज है या ddx एक चीज है, y एक फंक्शन है। बहरहाल ये तो पढ़ने का तरीका हुआ और लिखने का तरीका हुआ। तो दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है। फार्मूला देखो, आप फार्मूला ये जानते हो d/dx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कास एक्स, आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखो x है, यहाँ भी x है, तो d/dx ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स आपने लिख दिया। मगर यहाँ पर देखो x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो इसको आप कास एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हो। जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो d/dx स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे अगले स्टेप में,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है। इसी को चेन रूल कहते हैं। तो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। अब एक्स टू द पावर एन का फार्मूला क्या है? एन एक्स टू द पावर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर 2x टू द पावर 1 दिस इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर ये आएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये जो हमने लगाया है ये चेन रूल मेथड से लगाया है। ये सबसे आसान मेथड डिफरेंशियल का ये चेन रूल होता है। क्या होता है, कैसे किया हमने, आप इसको बता दे रहा हूं मैं। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल से डिफरेंशिएशन का सबसे आसान तरीका क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। हमने चेन रूल से लगाया है। क्या चेन रूल है? देखो हमने कहा यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको कैसे क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर लेकिन हमको एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। यहाँ तो एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया तो फिर आगे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, यही चीज लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। ये देखो यहाँ दोनों सेम है। अब इसको यहाँ लिखेंगे अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स जानते हो, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लग जाएगा, यानी एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 तो हो जाएगा 2x। दिस इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये हुआ चेन रूल। ये हमने आपको इसलिए समझा दिया ताकि ये कैसे आया आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको ऐसे लगाना नहीं है, ये तो समझाने के लिए हमने बताया है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लगाना है। क्लियर? इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा।